एडिनोसिन मोनोफास्फेट के लेवल को इंक्रीज़ करना है, जो कि क्या करता है। अब आप थोड़ी सी अपनी बायोकेम का नॉलेज रिकॉल करें। साइक्लिक एएमपी क्या कर रहा था, ये कर रहा था आउट पोचिंग कर रहा था फ्लूइड की फ्रॉम सेल इनटू दी एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड। मतलब ये सेल है ना, इसके अंदर से एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड के अंदर फ्लूइड की आउट पोचिंग कर रहा है। लिखना है आपने, ये सर आउट पोचिंग कर रहा है फ्लूइड की फ्रॉम सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, जो कि वजह किस चीज़ की है, एडीमा की। ठीक है, एडीमा की जो एक मेन वजह हो जाती है। अब इसने क्या करना है, इनहेबिट कर देना है। अब जो ही किसी एरिया पे जो है ना वो सारे का सारा फ्लूइड 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 पानी पानी, वो एक गाना भी ऐसा ही ने देखा ऐसे जो मैं पानी पानी हो गई। एनीवेज क्या करता है ये, जब एडीमा सारे का सारा हो जाएगा तो बॉडी का जो होस्ट डिफेंस सिस्टम है ना उसको इसने जाकर पकड़ लेना है। मतलब इनहेबिट कर देना है बॉडी के होस्ट डिफेंस सिस्टम को। ठीक है, अब ये होस्ट डिफेंस सिस्टम जब बॉडी का इनहेबिट हो गया तो ये फैगोसाइटोस नहीं कर किया जा सकेगा, तो इनहेबिट कर देगा फैगोसाइटोसिस। मैंने शुरू में क्या कहा, इसके पास एंटी फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी है, तो इस तरह ये इनहेबिट कर देगा फैगोसाइटोसिस को। ठीक है, मतलब इनहेबिट कर रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली जो है ना वो इनहेबिट, डायरेक्ट जाके इनहेबिट नहीं कर रहा। इसने पानी ला के ना वहाँ पे पानी छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से वो इफेक्ट नहीं कर सका। ये था हमारे पास एडीमा फैक्टर। अब मैं बता देता हूँ आपको हमारे पास लीथल फैक्टर में क्या आ जाता है। लीथल फैक्टर जो है ना वो नाम में ही कुछ शो कर रहा है कि ये कुछ ना कुछ लीथल है, इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। तो मैं कहता हूँ कि जनाब एडीमा फैक्टर के बाद अब हमारे पास है लीथल फैक्टर। लीथल फैक्टर क्या कहते हैं, हमें कहते हैं जनाब जो इसके पास होते हैं कुछ प्रोटीएजेस। अब प्रोटीएज का नाम सुन के कुछ ना कुछ तो आपकी आंखों ने ब्लिंक किया होगा। क्या करेगा ये, क्लीव करेगा क्या, पीके। मतलब पीके मतलब एंजाइम कौन सा है, फास्फोकाइनेज। फास्फोकाइनेज को जो है ना वो इसने क्लीव कर दिया। जब यूं ही ये फास्फोकाइनेज क्लीव हो गया तो हमारे पास कौन सी चीज़ एक्टिवेट होगी, बुक के अंदर वो कह रहा है इसने फिर एक्टिवेशन करवा देनी है MAPK, मतलब माइटोजिन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को। ठीक है, माइटोजिन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, इसकी जो है ना वो एक्टिवेशन करवा देनी। अब ये जो एक्टिवेट हो गया माइटोजिन, बायोगेम मतलब याद कर, इसने क्या करवा देना है, इनहेबिट कर देना है सेल की ग्रोथ को। तो क्या हुआ, ये सेल के लिए लीथल हो गया, इनहेबिट कर देगा सेल की ग्रोथ को। ये सारे की सारी आपकी कहानी होगी। अब जो प्रोटेक्टिव एंटीजीन है ना वो पोर्स बना लेती है इन ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। मतलब इस जो बेसिलस की वजह से जो भी हमारे पास एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर हुई है ना, इन सिंपल वर्ड, ठीक है, फिर बॉडी इसके खिलाफ बाद में एंटीबॉडी बनाती है ना। शुरू शुरू में इन्फेक्शन में क्या होता है, एंटीजन जो ही इंटर होती है ये क्या करवा देती है, ये ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाके इसने पोर्स बना देने हैं। मतलब ड्रिल मशीन है किस्म की, इसने ड्र ड्र करके सुराख निकाल देने हैं। वो आपने देखा ना कि वो ड्रिल मशीन दीवारों में सुराख निकालती है, तो इसकी एंटीजन का काम भी यही है कि जाके पोर्स बना देने हैं, ताकि ये जो लीथल फैक्टर है और हमारे पास दूसरा एडीमा फैक्टर है वो सेल के अंदर इंटर है। एडीमा फैक्टर ने क्या करना है, साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ा देना है, जिसकी वजह से आउट पोचिंग हो जानी है फ्लूइड की। लीथल फैक्टर ने क्या करना है, उनकी लीव करना है फास्फोकाइनेज को, जिसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ माइटोन, सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइस। एनीवेज यार वो भी रिज़्क कमाने के लिए है, अल्लाह पाक सबको हलाल रिज़्क दे। एनीवेज ठीक है, एंटीजीन अब इसने जो है ना वो पोज बना देना ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्या होगा, बॉडी क्या करती है, दूसरी मतलब जब इन्फेक्शन होता है तो इसके खिलाफ जो है ना एंटीबॉडीज़ जो बना देती है ना वो इसको प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ से। ठीक है, तो इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हमने बनानी होती हैं। होप सो यहाँ तक कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब हमें सारा पता चल गया किस तरह इन्फेक्शन करना है, बंदा किस तरह आएगा आपके पास। आप ओपीडी में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपके पास बंदा किस तरह आएगा, क्लिनिकल फाइंडिंग की मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होता है, एक उसके पास जो अल्सर जो होंगे ना, ब्लैक रंग के अल्सर आपको दिखेंगे, अल्सर्स आपको दिखेंगे
जो कि पेनलेस होंगे, ठीक है, उनमें दर्द नहीं होगी किसी किस्म की। साथ क्या होगा, ब्लैक एस्कस होंगे लोकल एडीमा के साथ, ठीक है। वो कह रहा है, मैं बुक में दिखाता हूँ, ब्लैक एस्कार और प्लस लोकल एडीमा, क्योंकि एडीमा फैक्टर भी आ रहा है तो लोकल एडीमा हमारे पास होगा। ये क्या करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे मिलेग्नेंट पस्चर्स के अंदर, दानों के अंदर, ठीक है, मिलिग्नेंट पिस्टल्स। अब ये मिलिग्नेंट पिस्टल अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए, बंदा जल्दी आ जाए आपके पास तो ठीक है, लेकिन अगर उसने ट्रीट ना किया इन अल्सर्स को, ठीक है, जो कि ब्लैक है और लोकल एडीमा करवा रहे हैं, अगर मैं उससे बुक में लिखी इफ़ अनट्रीटेड, बंदे ने उसको ट्रीट नहीं करवाया, मुंह के अंदर छाले बने हुए हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर हो गया, ठीक है, जीआईटी के ऊपर हो गया, और मैंने कहा लंग्स के ऊपर जो अल्सर्स बन गए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अनट्रीटेड है तो ये ब्लड के अंदर जाके बैक्टीरियसीमिया करवा देगा, मतलब ब्लड इन्फेक्शन, जो ब्लड इन्फेक्शन वो क्या करवा देगा, डेथ, मौत पक्की है बेटा उसकी। इसलिए कहते हैं स्टिच इन टाइम से हमने वक्त पे लगाया हुआ, एक टांका बाद में लगाए हुए, दो कितने टांकों से, मतलब ये हमने सारा यार सॉरी, मतलब कि ये वाला जो है ना, ये हमारे पास था क्यूटेनियस की, हमने अभी तक बात की है सारी, जो क्यूटेनियस इन्फेक्शन हुआ है ना सारे का सारा, उसकी हमने बात की है कि वो अल्सर जिल्द के ऊपर जो है ना वो अल्सर बना देगा, जो कि पेलनेस होंगे, ब्लैक एस्कस होंगे, ठीक है, लोकल एडिमा करवा देगा और वो सारे का सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो कहता है कि ये क्यूटेनियस था, पल्मोनरी की बात कर लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब अब लंग्स के अंदर इनहेल्ड हो गया ना, तो इसने क्या करना है, ओके, पल्मोनरी, इसके अंदर इसने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, वो है वूल सॉर्टर्स डिजीज़, ठीक है, वूल सॉर्टर डिजीज़ लंग्स के अंदर जो है ना इसने करवा देनी है। करता क्या है ये, इसने करवाना क्या है, बेसिकली शुरू इस तरह होता है कि इन्फ्लुएंजा से ये बिगेन होगा, मतलब उससे जो है ना वो नज़ला हल्की हल्की खांसी की, ठीक है, इससे शुरू होगा, फिर वो क्या करेगा, ड्राई कफ, उसके खुशक खांसी, उसको कुत्ता खान कहते हैं जिसे मेरे ख्याल में, ठीक है, एनीवे जो भी कहते हैं, ड्राई कफ जो होता है ना वो उसे होगी। फिर सब स्टर्नल, जो मैंने कहा मेडिएस्टिनाइटिस करवा रहा है तो स्टर्नम के नीचे जो है ना पेन होगी, तो मैं कहता हूँ सब स्टर्नल जो होता है ना इसको पेन होगी, ठीक है, जो कि प्रोग्रेस करेगी, पहले थोड़ी थोड़ी खांसी करता जाएगा, खुश खांसी खांसी खाऊं 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 उसने लगाई हुई है उल्लू के पट्टे ने, भाई डॉक्टर के पास चले जाओ तुम टाइम से, कोई बात नहीं है ना यार, अगर पैसे ना भी हो ना, डॉक्टर इतने जालिम नहीं होते, वो फ्री में भी आपको देख लेते, मैंने बहुत से अच्छे डॉक्टर देखे हैं, वो फ्री में, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाए ना, उसको भाई सर मेरे पास पैसे नहीं है आपकी फीस है, वो आपको फ्री चेक कर देगा, कसम उठा लो, अगर वो इखलाकन अच्छा है तो, अमूमन वो हो ही जाते हैं, हर किसी के अंदर रहम दिली होती है, ठीक है। क्या करते हैं, हेमोरेजिक, ये अगर इसको ट्रीट ना किया, सबस्टर्नल पेन को, ड्राई कफ को, इन्फ्लुएंजा, ये हेमोरेजिक मेडिएस्टिनाइटिस, ठीक है, मेडिएस्टिनम की इन्फ्लेमेशन मेडिएस्टिनाइटिस करवा देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ब्लडी प्लूरल एफ्यूजन आना शुरू हो जाएगी, प्लीज़ इसे टीबी के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ब्लडी प्लूरल एफ्यूजन, मतलब उसके स्पूटम के अंदर जो है ना वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा, जो कि फिर भी ट्रीट ना किया तो वो सेप्टिक शॉक की तरफ जाएगा, सेप्टिक शॉक की तरफ जाएगा तो वो डेथ हो जाएगी उस बंदे की। ये है इसका पल्मोनरी जो सारे का सारा, ठीक है। अब इसकी जो है ना अगर आप लैब डायग्नोसिस करवाएं ना, तो अमूमन जो है ना आपको लैब डायग्नोसिस में वूल सार्टर के अंदर क्या है, लैब डायग्नोसिस अगर मैं करूँ तो आपको वाइडनिंग जो है ना एक्सरे के अंदर, मतलब अमूमन ये इस तरह आपको लंग्स नज़र आते हैं ना, ठीक है, एक्सरे के अंदर आप उसके अंदर जो मेडिएस्टिनम देखेंगे ना, ठीक है, मेडिएस्टिनम, वो आपको वाइडनिंग उसकी हुई पड़ी होगी, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ मेडिएस्टिनम इसकी मेजर निशानी है, मतलब पहले थोड़ी सी मेडिएस्टिनम थी तो वो इतनी बड़ी आपको जो है ना वो नज़र आएगी, नॉर्मल जो है ना एक्सरे उससे आप कंपेयर करेंगे तो एक्सरे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वाइडनिंग नज़र आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है GI एंथ्रेक्स, मतलब जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है ना, GIT एंथ्रेक्स, वो क्या काम करता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, एनीवेज मैं छोटी छोटी अपलोड कर दूंगा। GI एंथ्रेक्स के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये कहता है इसके अंदर क्या होता है, वोमिटिंग होती है, ठीक है,
उस बंदे को, उसने अगर गोश्त खा लिया जो कंटामिनेटेड मीट था, वोमिटिंग होगी। नंबर सेकंड पे ब्लडी डायरिया होगा, ठीक है, मतलब उसको हल्का हल्का डायरिया के अंदर ब्लड आना चाहिए, साथ उसको जो है पेट में शदीद दर्द होगी, एबडोमिनल जो है ना वो पेन होगी सारे की सारी। जीआई एंथ्रेक्स के अंदर ये बात आ गई। अब इसकी अगर मैं लैब डायग्नोसिस के ऊपर आऊँ तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लैब डायग्नोसिस नहीं आती तो तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। सैंपल कलेक्शन सबसे पहले हमने करनी है, ठीक है। स्टेप्स क्या है, सैंपल कलेक्शन करनी है। सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या नज़र आता है मैं भी बताता हूँ। नंबर थर्ड पे हमारे पास उसकी माइक्रोस्कोपी करनी होती है। नंबर फोर पे हमने कल्चर जो है ना उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, कल्चर प्रिपरेशन। नंबर फाइव पे हमने क्या करना होता है, जो टेस्ट है ना फर्दर सीरोलॉजिकल है वो करनी होती है। क्या होता है सैंपल कलेक्शन में आपको कहाँ से कलेक्शन करना है, जो एक्सुडेट होता है ना, अगर वो स्किन क्या है तो लेयन साइड से वो आपको एक्सुडेट लेना पड़ता है, ठीक है। फिर ग्राम स्टेनिंग में क्या आपको नजर आएगा, जाहिर बात है ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नज़र आएंगी जिनके हमारे पास सुकेयर एंड्स होते हैं। फिर हमारे माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, वही सेम जो है ना माइक्रोस्कोपी मज़ीद फर्दर देखिए तो यही जो सुकेयर एंड है ना ये चेन की फॉर्म में आपको नजर, आप कहेंगे ग्राम पॉजिटिव रॉड सुकेयर एंड और चेन की फॉर्म में, यूँ मतलब यूँ चेन की फॉर्म में एक लंबी सी पटरी जिस तरह रेलगाड़ी होती है ना, इस तरह आपको एक नज़र आएंगी। फिर कल्चर प्रिपरेशन में क्या होता है, ब्लड एगर के ऊपर आपको जो है ना वो कल्चर इसकी प्रिपरेशन करेंगे। वहाँ पे आपको क्या करें, नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज जो होता है ना वो बनी होती हैं, नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज जो है आपको दिखेंगी। रैपिड डायग्नोसिस अगर आपने करना है तो वो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए जो है ना वो बेस्ड एसे, ठीक है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। टेस्ट में क्या है, आपने डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट जो था ना वो हमने करवा देना होता है, मतलब डायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडीज़ जो टेस्ट है ना वो आपने परफॉर्म करना होता है। एंटीबॉडी टेस्ट वो आपने परफॉर्म करना होता है जिसके अंदर हम एंटीजन की जो है ना वो लेयन को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जितनी हम। फिर सीरोलॉजिकल कुछ टेस्ट आ जाते हैं जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट एलाइजा है, ठीक है, जो कि एंटीबॉडीज़ के लिए हमारे पास होता है। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट जो है ना एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेक्स, उसके बारे में जितनी भी मोटी मोटी बातें थी वो मैं बता अभी मैं किताब से दिखाता हूँ। ओके जी, अभी हम बुक के ऊपर आ गए हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया स्पोर फार्मिंग जो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स जिसके अंदर था बेसिलस, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा बेसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, कोरोनीबैक्टीरियम और लिस्टेरिया की हमने वो क्लासिफिकेशन सारी की सारी बनाई। फिर मैंने कहा बेसिलस एंथ्रेक्स के अंदर, तो ये एंथ्रेक्स का विच कॉमन इन एनिमल बट रेयर इन ह्यूमन, ठीक है। एक बात ये होगी, सुकेयर एंड्स की मैंने बात की, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, ठीक है। फिर मैंने सुकेयर एंड्स की बात की, आपको सारे का सारा बताया। फिर ये नॉन मोटाइल होती हैं वो मैंने प्रॉपर्टीज़ थ्योरी में सारी डिस्कस कर दी हैं। बेसिलस एंथ्रेक्स और केरियस के बारे में क्या है, एंथ्रेक्स जो होते हैं ना वो क्या कर रहे होते हैं, स्पोर्स जो है ना वो सॉइल से एंटर होती हैं, जबकि जो केरियस है वो फूड पॉइजनिंग करवा रहा है, ठीक है, जो कि एक्सोटॉक्सिन इंजेस्टेड जो है ना वो रीहीटेड मील, मैंने आप माओ को जो लड़कियां देख रही हैं कल को इनके बच्चे होने हैं ना, ठीक है, तो इन्हें बता रहा हूँ कि कभी अपने बेबीज़ को जो है ना वो रीहीटेड मीट कम ही खिलाइएगा प्लीज़। एक्सोटॉक्सिन जो होता है ना वो उसका एडिनाइल साइक्लेज में लीथल फैक्टर आ जाता है, ठीक है, और एडीमा फैक्टर आ जाता है, वो मैंने बता दिया। फिर वैक्सीन इसके अंदर प्रोटेक्टिव एंटीजन एज एन इम्यूनोजन वो आप देख लीजिएगा, इसके जब बीटा कैरियर्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती। ट्रांसमिशन कैसी थी, स्पोर्स ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। लीथल फैक्टर एडिमा फैक्टर ए और बी सब यूनिट होता है, प्रोटेक्टिव एंटीजीन्स होती हैं, ठीक है। फिर हमने कहा साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा माइटोजिन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज जो होता है ना वो इसको एक्टिवेट करवाता है, क्लीव करता है फास्फोकाइनेज को, जो कि एक्टिवेट करता है माइटोजिन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को। ट्रांसडक्शन पाथवे हमारे पास सारे का सारा आ जाता है, इनहेबिट करता है सेल वाल की ग्रोथ को, प्रोटेक्टिव एंटीजन है, ठीक है। एडिमा हो गया और वो सारे का सारा होगा। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि ये एंटीजन अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है, मैंने कहा था वो ड्रिल मशीन की तरह होती है ना एंटीजन, इसकी वो सुराख कर देती है तो हम बॉडीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना। क्लिनिकल फाइंडिंग में हमने कहा था वूल सॉर्टर टेस्ट
स्किन के ऊपर ब्लैक एस्कर मैंने बताया था पेनलेस अल्सर का, याद आ रहा है कुछ? सारी बातें मेलिग्नेंट पेस्टिल बना देती हैं अगर अनट्रीटेड गए तो है बैक्टीरियसीमिया और डेथ, बंदा गया अल्लाह के पास। पल्मोनरी एंथ्रेक्स अगर लंग्स के लिए वूल्स हार्ट डिजीज़ करवा देता है, क्या करवाता है रिस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा, खांसी होती है हल्की हल्की, फिर सबस्टर्नल प्रेशर आ जाता है, फिर फ्यूजन ब्लड एक्सरे में देखेंगे तो हमारे पास मेडिएशनल वाइडनिंग मैंने बताया था, तो वो यही बात आ गई। फिर हमने कहा लैब डायग्नोसिस में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव राड इन चेन्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि ब्लड एगर के ऊपर जो है ना बायो टेरर अटैक हो गया, वो पीसीआर हम कर सकते हैं। फिर एलाइजा टेस्ट की मैंने बात बताई, ठीक है। और स्पोर्स जो होते हैं ना वो आपको एक्सुडेट के अंदर मिलेंगे बस। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट आप सिप्रोफ्लॉक्सिन मतलब कोई भी एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ना वो आपने देनी होती है, जो कि इसके लिए करते हैं, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सिन वो 18 मंथ के लिए आप खुद पढ़ लें। अभी हम बीटा कीरियस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। बताना यार अगर इसकी समझ आई है ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या कुछ चेंजेस करनी है मुझे बता देना। होप सो इसके बाद इसको पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपका कुछ ना कुछ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आई नो दैट्स नॉट सफिशिएंट, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अभी हम बीटा कीरियस के ऊपर कर सकते हैं। थैंक यू।